Wow! You guys have done a good job. सर ये सारा कुछ जो है ना समीर ने अकेले ही डेकोरेट किया है। अच्छा। Then I am not surprised at all. वाह मिस्टर समीर मेहता, आपने तो पूरा कैफे अकेले डेकोरेट कर दिया। क्या करूं भैया, आपका नाचीज भाई है इतना टैलेंटेड। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम्हारे इसी बदले हुए टैलेंट के लिए मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, कहना है? या श्योर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तू ये अपना जो स्टूडियो है ना बंद कर दे और अपना DSLR बेच दे और एप्रन पहन लीजिए और इस कैफे में परमानेंट जॉब कर ले। वैसे भी तू सारा दिन यहीं पड़ा रहता है। थैंक यू सो मच भैया, आज वैसे भी मुझे इस एप्रन की बहुत जरूरत थी। तो क्या है ना, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो मैं मेरी प्राची को ज्यादा टाइम काम नहीं करने दे सकता, इसलिए आज इस कैफे में सर्व करने का काम मैं करूंगा। तेरी प्राची? एग्जैक्टली, मेरा भी सेम टू सेम रिएक्शन। तुम्हारा ये भाई सैम पागल हो चुका है। कितनी बार बोलूं हेट्स, हाँ मैं हो गया हूं पागल। आई एम मैड अबाउट प्राची। ओ, तो तेरी प्राची। अच्छा, वैसे ये तेरी प्राची है कहाँ? हाँ, कॉलेज में ग्रुप सेल्फीज एंजॉय कर रही है, कुछ देर में आ जाए। इट्स बेटर कि हम एंथम स्टार्ट करें क्योंकि कैफे स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। अरे लेकिन प्राची को तो आ जाने दो, उसके बिना एंथम कैसे शुरू कर सकते हैं? सैम, लेकिन हमें पता नहीं प्राची को कितनी देर लगेगी। अरे वो आती ही होगी, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि वो पहुंच रही है। ओ, उसने तुझे मैसेज करके बताया? हाँ। ठीक है, देखते हैं कितना वेट कराती है तेरी प्राची। लो, there she is. Happy Valentine's Day, guys. Wow, Prachi, you're looking so pretty. Thanks, Sam. ये सब तेरी ड्रेस का कमाल है। ये ड्रेस तुझे समीर ने गिफ्ट की है? हाँ। वाओ। वाओ। So what? सैम ने मुझे भी ड्रेस गिफ्ट की, लेकिन मैंने तो नहीं पहनी। हाँ, I can see that. And this proves कि तुझे मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। And ये तो प्राची है, जिसे मेरी परवाह है। अभी तो इसने मेरा दिल नहीं तोड़ा। उसने मेरी दी हुई ड्रेस को पहन लिया, है ना प्राची? ओह, हाउ स्वीट। अब आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम कैफे का एंथम शुरू करें? करते हैं ना शुरू, आओ चलो। शुरू करें? हम इस कैफे के साथी हैं, थोड़े फोकस थोड़े खुराफाती है, मेहनत से हम डरते नहीं, लड़ जाते हैं जब मुश्किल आती है। जरा एक बात सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि 1 महीने से उदय कहीं नहीं गया। क्या? मैंने कहा हमारा उदय 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकला है।
दिन रात बस पढ़ाई करता रहता है। हाँ तो अच्छी बात है ना। हाँ तो मैंने कब कहा कि अच्छी बात नहीं है? तुम ही तो बोल रही थी जैसे कंप्लेन कर रही हो, कुछ शिकायत हो रही कि हमारा उदय कहीं गया नहीं, पढ़ाई कर रहा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पिछले सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई करनी है ना उससे। पापा मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आई प्रॉमिस मैं इस बार आपको पास होके दिखाऊंगा। पास होके दिखाऊंगा? पास होने से कुछ नहीं होता आजकल, टॉप वॉप करके दिखा तो पता चले, तब मानू तुझे। हाँ हाँ मेरा बेटा वो भी कर लेगा। फिलहाल आप एक बात मान जाइए ना, मैं बस एक बात की इजाजत लेने आई हूँ आपसे। हाँ वो तो मुझे पता चल ही गया था जब माँ बेटा खुसफुसाते हुए यहाँ पर आए थे, किसी बात की इजाजत लेने ही आए होंगे, पर मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था, तो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अपना भी। क्या आप भी? अगर एक दिन उधर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का? समीर सुबह से 4 बार फोन करके मुझे बोल चुका है, भाभी भेज दीजिए ना उदय को काफे में। आपको पता है शाम को काफे में कितनी रौनक लगने वाली है। प्लीज भेज दीजिए ना उदय को थोड़ी देर के लिए। काफे नहीं, कैफे। हाँ हाँ वही। आप वो सब छोड़िए और मेरी बात पे ध्यान दीजिए। हाँ पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, सुबह से चाचू मुझे बुला रहे हैं। आई प्रॉमिस मैं अपना लेसन कंप्लीट करके जाऊंगा, प्लीज पापा। ठीक है फिर जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाना, पर ये वैलेंटाइन डे वगैरह की थीम में मत घुसना। अरे नहीं पापा, मुझे क्या मतलब वो वैलेंटाइन थीम से, मैं तो चाचू का कैफे देखने जा रहा हूँ बस। हाँ चले जाना फिर थोड़ी देर के लिए। सच्ची? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। हाँ पर अपनी जो सारी पढ़ाई की है ना मुझे बता के जाना क्या करके। पक्का कर दूंगा। सारे लेसन कंप्लीट करना। चल थैंक यू पापा। बस तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। हाँ। अच्छा मम्मी प्लीज वो शाम तक न्यू शर्ट आयरन कर देना। वो क्या है ना आज वैलेंटाइन थीम है, सब अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे तो मैं ऑड मैन आउट नहीं लगना चाहिए। तू ना बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी शर्ट मैं प्रेस करके रख दूंगी, ठीक है? थैंक यू। हाय पता नहीं कैसा होगा ये वैलेंटाइन। प्राची, I'll help you. इधर आ। हाँ बैठ बैठ। बेटा तुम सुबह से हाथ नहीं आ रहे हो। अगर प्राची और हेट्स का ड्रामा खत्म हो गया हो तो 2 बोल प्यार के अपने भाई से भी बोल लो। क्या है भैया, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। हाँ अरे वो तो दिख ही रहा है कि कितने बिजी हो। प्राची के कंधे पर बंदूक रख के तुम कैसे हेट्स पे निशाना लगा रहे हो। अब इतनी मेहनत करोगे तो बिजी तो रहोगे ना। चल अब बताओ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा। ये भैया सिर्फ एक मजाक है, डोंट टेक इट सीरियसली। बेटा अब ज्यादा बनोगे ना तो थप्पड़ खाओगे। बता, मैं पहले दिन से देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। चल अब अपने मुंह से कबूल कर। लेकिन क्या कबूल करूं? यही कि हेट्स ही वो लड़की है जिसपे तुझे कॉलेज में स्ट्रॉन्ग क्रश था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं। याद है एक बार तूने ही मुझसे शेयर किया था कि तेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो तेरी शीश दबान हो सकती थी, लेकिन उसे लव और रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तूने बात आगे नहीं बढ़ाई। याद आया? प्यार व्यार का तो नहीं पता भैया, लेकिन हाँ कॉलेज में एक लड़की थी जिस पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश था। ऐसा लगता था कि वही मेरी शी इज द वन है। मैं तो डे वन ही हेट्स को देख के समझ गया था कि वही तेरी शी इज द वन है। जिस तरह से तू उसे देखता है, उसके आगे पीछे घूमता है और अब उसे जलाने के लिए प्राची के आगे पीछे घूम रहा है। आई एम नॉट डम नॉट टू अंडरस्टैंड दैट। आफ्टर ऑल तेरा बड़ा भाई हूं ना। अच्छा तो भैया नाउ दैट यू नो, तो बताइए हाउ इज माय शी इज द वन?
बेकार है। अरे भैया, बहुत अच्छी है। तुम दोनों को देखकर मुझे पुराने दिन याद आते हैं। इनफैक्ट हेट्स की कुछ बातें हैं जो मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती हैं। जिस तरह से वो किताबों को माथे पर रखकर सॉरी बोलती है, जिस तरह से वो बात करती है, लड़ती है, उसका तरीका, उसकी कुछ बातें हैं जो बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी हैं। एंड दैट्स व्हाई आई टोटली लाइक हर। तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो, एकदम रॉकिंग जोड़ी। आई एम हैप्पी फॉर यू। रियली? थैंक यू सो मच भैया। लेकिन मुझे एक बात बता, तू चीजों को इतना घुमा फिरा के इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? हेतल के रिएक्शन से साफ पता लगता है कि वो भी तुझे उतना ही पसंद करती है जितना तू उसे पसंद करता है। तो फिर सीधा सीधा उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता? नहीं भैया, मैं हेट्स को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं उसे डायरेक्टली जाकर प्रपोज करूंगा तो आई नो इट विल नेवर वर्क। इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी। मैं जैसा कर रहा हूं मुझे प्लीज करने दीजिए। इनफैक्ट यू नीड टू हेल्प मी। बताना क्या हेल्प चाहिए। चल लेट्स गो। आइए आइए भतीजे जी, तो आपके हिटलर बाप ने आपको परमिशन दे दी? अरे चाचू, कुछ तो शर्म करो, आपके बड़े भाई है वो। अच्छा, दिन में जो तू 10 बार उन्हें हिटलर बुलाता है तब तुझे शर्म नहीं आती? स्टॉप इट यू गाइस। परिमल भैया हिटलर नहीं, कोकोनट है। वो बाहर से सख्त है और वो अंदर से बहुत नरम है। इसलिए तो इस बंदर को यहाँ आने की परमिशन दे दी। चाचू स्टॉप एम्बैरेसिंग मी यार। यहाँ इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और मैं इतना तैयार वैयार होके आया हूँ और आप मुझे बंदर बुला रहे हो। होए, आसपास लड़कियां भी हैं? बेटा अभी जमीन से बाहर भी नहीं आए हो और अभी से ही शुरू हो गए हो। और सुन, यहाँ पे तू हेट्स की और मेरी लव स्टोरी की प्रोग्रेशन देखने आया है। कहीं अपना चक्कर शुरू मत कर दियो। तो आगे कुछ बात बढ़ी हेट्स के साथ? The game has just begun. बाकी तू सब कुछ थोड़ी देर में समझ जाएगा। अभी तो हमारे साथ चल और चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर। चल। ओके। हे उदय। हे हाय हेट्स। सो फाइनली तुम्हें परिमल भैया से परमिशन मिल गई। हाँ, सब समीर चाचू ने ही किया है। अगर ये नहीं होते ना तो पापा मुझे परमिशन देते ही नहीं। इतने अच्छे इंसान है समीर चाचू। इन जैसा अच्छा और हेल्पफुल ह्यूमन बीइंग मैंने पूरे प्लेनेट में नहीं देखा। यस। तू कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है? तेरी ये स्टूपिड अच्छा ह्यूमन बीइंग वाली बात सुन के हेट्स मुझे हाँ नहीं बोल देगी। सो जस्ट रिलैक्स। अरे चाचू, तू मैं चुप होने का क्या लेगा? क्या लेगा तू? हाँ उदय, मेन्यू में देख के बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सी कॉफी बनवाऊं। मैं लेट इट बी। उदय हमारा गेस्ट नहीं है। तुम्हें आज हमारे स्पेशल गेस्ट पर फोकस करना है। स्पेशल गेस्ट? एक ऐसा गेस्ट जिसने हमारे कैफे के एक टेबल को पूरी इवनिंग के लिए बुक कर लिया है। रियली? एक लड़का है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। सो मेक श्योर कि उसे हमारे कैफे की वैलेंटाइन थीम का पूरा एडवांटेज मिले। श्योर, लेकिन वो है कौन? मीट अ रॉयल कस्टमर। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। सैम, आई डोंट थिंक सो तू प्राची को प्रपोज करेगा। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। यू डोंट लव प्राची। इसलिए इन सबको बता दो कि तू जो भी कुछ कर रहा है वो सब मजाक है, झूठ है, राइट?
बोलना सैम, ये सब मजाक है ना? नो हेट्स, ये मजाक नहीं है। मैं सच में प्राची को प्रपोज करने वाला हूँ, इसीलिए तो आज टेबल बुक कर रहा हूँ। तो एक काम कर रहा हूँ, ऐसा रोमांटिक सा एम्बियंस क्रिएट कर देना कि प्राची देखे तो खुश हो जाए और वो मुझे हाँ बोल दे। Is this really happening? हाँ हे, दिस इज रियली हैपनिंग। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपनी कमिटमेंट से नहीं डरने वाला। और फिर प्यार किया तो डरना क्या? दिस इज जस्ट सो सिंपल। इट्स हम जिससे प्यार करते हैं उसका हाथ थाम के, उसकी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ आई लव यू ही तो बोलना होता है, बस। और फिर हमेशा वही हाथ थामे रहना होता है, जिंदगी भर सिर्फ आई लव यू ही बोलते रहना होता है। ट्रस्ट मी, पहली बार बोलने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार अच्छे दिल से आई लव यू बोलने के बाद हर बार उस इंसान की आंखों में देख के आई लव यू बोलना और भी इजी होता चला जाता है। इट्स इजियर, इजियर एंड इजियर। Really? हाँ, देखिए, I love you, I love you, I love you. देखा कितना इजी होता जा रहा है ना? और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हाथ ना भी थामा हो, जुबान से आई लव यू ना भी बोला, तब भी आंखें आंखों की भाषा अपने आप समझ जाएंगी। दिल की आवाज दिल तक अपने आप पहुंच जाएगी, बिना बोले, एक म्यूजिकल पीस की तरह बैकग्राउंड में आई लव यू की मेलोडी सुनाई देती रहेगी। I love you, I love you, I love you. मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है,
बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर गम शिकवा गिला तेरे इश्क का ही नशा है मेरी रूह तक में बसा है तूने आंखों से जो छुआ सुकून हेतल, आई लव यू की मेलोडी सुनाई दी हेतल? हेत तो दुनिया के लिए होगी पर मेरे लिए अब भी तू मेरी वही नन्ही सी बहन हेतल है। हिता लेकिन मैं हेत हूँ। हेत, बता ना, तुझे मेलोडी की आवाज सुनाई दी ना, है ना? नहीं